बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक ने। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। आप बताएं कैसे हैं। और अल्लाह का बड़ा आसान। हम जब इस मंथ आपसे वीडियो कर रहे थे जुलाई के शुरू में, आपने कहा था पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर नहीं लग रहे, लोग सड़कों पर होंगे। तब मैं भी नहीं मान रहा था और हमारे व्यूवर्स जो देखने वाले थे वो भी नहीं ये मान रहे थे कि लोग सड़कों पर कैसे होंगे। अब हमने देखा है कि हालात वाकई बहुत खराब है। एक तरफ इस्लामाबाद में धरना है और दूसरी तरफ बलोचिस्तान गवादर में धरने पे लोग बैठे हुए हैं। और इधर बजोड़ वाली साइड पे भी सुनने में यही आ रहा है कि वहां पे हालात खराब है, अवाम धरने पे है, अवाम हुकूमत के खिलाफ है। तो सर कैसे देख रहे हैं आगे हालात को? आपने अगस्त में भी कहा कि अगले दो दो हफ्ते बहुत अहम है, तो किस तरह देख रहे हैं चीजों को? शहजाद भाई, उस पे तो मैं आता हूँ, लेकिन आपको ये हमने एक बलूचिस्तान की बात की है तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है वास्तु। वास्तु का मतलब ये होता है कि उसको मैं कुछ सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकता हूँ कि उसका मतलब होता है कि आपको अपनी अलाइनमेंट या बैलेंसिंग करनी पड़ती है अगर कोई भी चीज़ को चलाना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, साइकिल अगर बैलेंस नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब बंदा गिर जाएगा। तो पाकिस्तान में वास्तु के हिसाब से दो एरिया बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। एक बलूचिस्तान है और एक नॉर्दर्न एरिया है। ये दोनों जब भी आपको आगे आने वाले हालात में बैलेंस दिखेंगे या ये आपको बढ़ते हुए दिखेंगे तो पाकिस्तान बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। अब ये काफी लोग क्या बहुत अनकरीब हर कोई बोलेगा कि ये क्या नहीं, एक शीशा छोड़ दिया, लेकिन ये शीशा नहीं है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये दो ऐसी जगहें हैं जो बैलेंस अगर हो गई और जो मजबूत हो गई तो पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप लोग अक्सर लोग पूछते हैं पाकिस्तान कब बढ़ेगा, तो ये बात ध्यान में रखें, जब ये दोनों जगह नॉर्दर्न एरिया मुझे पता है बहुत अच्छा बैलेंस है, लेकिन आप देखेंगे बलूचिस्तान बैलेंस नहीं है, बलूचिस्तान सेटल नहीं। जिस दिन बलूचिस्तान सेटल हो गया और नॉर्दर्न एरिया सेटल हो गया, पाकिस्तान की तरक्की पक्की है। अब आते हैं आपकी बात पे। तो जो आपने मुझे ये बताया है कि ये जो धरने चल रहे हैं या आवाम का समंदर है, मुझे मैंने आपको काफ़ी वीलॉग में बोला है कि आने वाला एक हफ्ता 2 हफ्ते जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें एक तारीख है 5 अगस्त। 5 अगस्त मैं क्यों वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि 5 अगस्त को मर्क्यूरी ने रेट्रोग्रेड होना है। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था थोड़ा सा। तो वो जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा, आपको दिखेगा कि हालात या जो मामलात हैं, जो लोग कम्युनिकेशन में हैं स्पेशली, उनकी कम्युनिकेशन में बड़े प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। बोलना कुछ चाहेंगे, समझा कुछ आएगा, आंसर कुछ आएगा और सवाल कुछ होगा। तो और इस दफा का मर्क्यूरी जो रेट्रोग्रेड है वो पिछले साइन में फॉल बैक करेगा, मतलब वो पिछले साइन में चला जाएगा रेट्रो होते होते। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तो इस लिहाज से मैं बोल रहा था कि अगस्त का आने वाला महीना मुझे अच्छा नहीं दिखता। ये जो जुलाई में एक इंतशार टाइप का ही समझ लें जो हुआ है या धरना शुरू हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगस्त में बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो दूसरा, आप ये हालात की बात कर रहे हैं, इसी के साथ अगर थोड़ी सी बात कर ले, एक मजहबी जमात है पाकिस्तान की, उन्होंने धरना भी दिया। उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस साहब के सर की कीमत मुकर्रर कर दी, तो हुकूमत की रिट जो है उसको चैलेंज कर दिया। तो हालात वाकई कुछ संगीन खराब होते जा रहे हैं, नून लीग के लिए उसको संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जी शहजाद भाई, अगस्त में आपको मैं जिस तरह जून में बोल रहा था कि जुलाई में समुद्री रेले होंगे, अगस्त में आपको ऐसे हालात दिखेंगे, आपको लगेगा गवर्नमेंट चली गई। तो आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं, हवास पागता हुए हैं गवर्नमेंट के, तो ये आपको अगस्त में तो ऐसा लगेगा कि इनके हाथ से सब कुछ निकल गया। लेकिन ये अभी कहीं नहीं जाती, ये आपको मैं बता दूं। ये आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखेगा, छोटा सा झटका सा लगेगा, लेकिन ये लोग संभल जाएंगे मुझे लगता है। ये अभी जाते नहीं है कहीं पर भी। तो गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम है। मैं बोलते आ रहा हूँ कि जिन्होंने भी नाइंसाफियां की हैं पिछले टाइम में, वो डेफिनेटली इस टाइम में उसका खमियाजा भुगतेंगे। और जिन लोगों के काम फंसे हुए थे, अब मुझे नहीं पता पूरी दुनिया में कितनों के फंसे होंगे, कितनों के चल रहे होंगे, उसमें भी बड़ी फ्लक्चुएशन आएगी अभी। जिनके काम बहुत फंसे हुए थे उनके काम चलना शुरू हो जाएंगे। ये सैटर्न का सारा गेम है।
सर कल इमरान खान साहब की अडियाला जेल में नैब के प्रोसिक्यूटर से गर्मा गर्मी भी हुई, एक नया दोषाखाना का केस बना दिया, कोई डिनर सेट का मामला है, पता नहीं 30,000 का डिनर सेट। दूसरी तरफ आपसे बात करूं तो बड़ी कोशिश की जा रही है पीटीआई के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए, बहुत से रहनुमाओं को आमने सामने लाया जा रहा है कि अब बातें हो रही है कि पीटीआई में गद्दार कौन है, कि अब 5 को जलसे का भी ऐलान है, धरने का भी ऐलान है, क्योंकि हम इमरान खान साहब को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा 5 अगस्त को। तो क्या देखते हैं इमरान खान साहब के केसेस के में, और क्या पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? सर ये फॉरवर्ड ब्लॉक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पार्टी में कोई ऐसे लोग हैं जो इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये शायद मैंने आपको काफ़ी दफ़ा इंडिकेट किया है। तो ये बात तो फॉर श्योर है कि इस पार्टी में प्रॉब्लम है, इख्तलाफात भी बहुत हैं, और ये इख्तलाफात भी अब सामने आने का वक्त आ गया, इसलिए ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की बातें हो रही हैं। तो ये तो फॉर श्योर है कि पीटीआई में एकदम से आपको ऐसे हालात भी दिखेंगे कि कोई छोड़ के चला जाएगा या किसी को निकाल दिया जाएगा, ऐसे हालात बनेंगे। तो ये तो मुझे लगता है। और जो जहां तक 5 अगस्त का रहा ना सर, ये जो डेट है, ये पता नहीं क्यों ऐसे ही कोइंसिडेंस होता है या क्या होता है कि ये ऐसी तारीखों पे अपने चीजें मुकर्रर करते हैं कि जो खतरनाक होती हैं और जो ट्विस्ट लेकर आती हैं। आई डोंट नो क्या चक्कर है, लेकिन ये लोग हमेशा कोई क्रिटिकल डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने 5 अगस्त बताएंगे, मैंने 5 अगस्त आपको उससे पहले बोली है कि 5 अगस्त इज अ क्रिटिकल ट्विस्टिंग टाइम। बट एनीवेज, अगर ये 5 अगस्त को करें या ना करें, हालात तो मुझे संगीन होते हुए दिख रहे हैं। सर अगर इमरान खान साहब के आने का वक्त हो गया तो फिर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक आप बनेगा, ये तो इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। जहाँ खान साहब खड़े होंगे वहीं से पार्टी शुरू होगी। हमारे एक बहुत बड़े कॉलमिस्ट है, सियासी सियासी तजियाकार है, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि इमरान खान साहब को सिर्फ इमरान खान साहब ही हरा सकते हैं और दुनिया की कोई ताकत भी इमरान खान साहब को नहीं हरा सकती। क्या वाकई सितारों की पोजीशन ऐसी है कि खान साहब को खान साहब ही हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता? असल में आपके पास कॉम्पिटिटर सेम लेवल का हो तो उस चीज़ को चैलेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बाइडेन के साथ जैसे ट्रम्प है, इन दोनों के चार्ट बड़े मतलब वो बोलते हैं ना कि इनकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि वो प्रेसिडेंशियल के काबिल है। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के अलावा मुझे ऐसा कोई जायचा तो दिखे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, ये शहबाज शरीफ, इनके जायचों में है कॉम्बिनेशन, लेकिन इतनी इतनी इंटेलिजेंट या इतनी इंसाफ परस्ती वाला बंदा मुझे नहीं दिखा अभी तक। तो वो जिन्होंने वो कॉलम जिन्होंने लिखा है वो एक तरह से सही लिख रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक ही ऐसा बंदा आया था जिसने पूरी आवाम को हिला के रख दिया है, उसका नजरिया बदल दिया ना। आप देखें कि इससे पहले इतनी आवाम में वो जोश वलवला नहीं था, या इसके बारे में, इस बंदे के बारे में इतना सोचना नहीं था। क्या हर दिल धड़कता है सिर्फ खान के लिए, वो वाले हिसाब है। और आप माने ना माने, मेरे पास 2-3 ऐसे व्यूअर हैं जो स्पेसिफिकली मुझे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि खान साहब कब आए। सर अगर आपसे बात करूं तो नून लीग के जो गुजरे हैं, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, उनके फेस रीडिंग करें तो उनके हवाओं के रुख जो है चेंज हुए लग रहे हैं, कि उनके फेस के रंग उड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में पीपल्स पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही। सब कुछ जो मलबा भी है नून लीग के ऊपर आके गिर रहा है, और वो नून लीग के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये हालात नून लीग के मजीद टफ नहीं हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अब जो उनकी सियासत अब रंग दिखाएगी आपको पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि मैं आपको 1-2 दफ़ा इंडिकेट किया था कि इनके जो सितारे हैं नून लीग से बहुत बेहतर हैं। तो दिस इज द टाइम टू हिट द बॉल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइम का फायदा उठाएंगे पीपल्स पार्टी, और ये कहीं ना कहीं इनके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे नून लीग के। और यही नहीं, काफी पार्टियां इनके अगेंस्ट में होंगी, इसलिए सबसे ज्यादा डेंट नून लीग को पड़ेगा। सर हमारे अगले 3 ब्रूज रह गए थे जिनके पत्थर आपने बताने हैं, काइंडली वो हमें बताइए कौन से 3 ब्रूज के लिए कौन से पत्थर पहनना अच्छे हैं उनके लिए, बाइससे खुशकिस्मती साबित हो सकती है? सर खुशकिस्मती, वही मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ, वो खुशकिस्मती एक्चुअल में हो भी सकती है, नहीं भी। अगेन आपका चार्ट देखना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 10वें पे होता है कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न जो होता है बड़ा ही स्टेबल प्लैनेट, वो कह सकते हैं साइन है, और इसका लॉर्ड होता है सैटर्न। तो सैटर्न से आप लोगों को पता है सभी डरते हैं। तो सैटर्न का जो वो है, क्या बोल सकते हैं कि जो स्टोन है वो है ब्लू सफायर, जिसको आप नीलम भी बोलते हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक पत्थरों में काउंट होता है। ये तो रातों रात लोगों को उल्टा कर देता है, इवन कि वो पहने भी नहीं, अपने पास भी रखें और वो वाकई रियल पत्थर होगा तो वो आपका सर दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि मैंने लोगों को ये देखा है कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि लोग जेवरात में भी उसको अगर यूज करते हैं ना तो उनकी तबीयतें हिल जाती हैं। मतलब हिलने से मुराद उनको उस चीज का इफेक्ट फील होता है। तो ये जो पत्थर है ये बड़ा खतरनाक है, इसको बड़ा ही सोच समझ के, बहुत ज्यादा सोच समझ के पहने। इसके बाद आता है एक्वेरियस नंबर 11 पे। एक्वेरियस का भी लॉर्ड सैटर्न ही है, और इसके लिए भी एज यूजल नीलम ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, नीलम अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसकी जगह पे एक पर्पल कलर का स्टोन आप यूज कर सकते हैं। उसको अक्सर लोग उसमें यूज करते हैं, क्या नाम है, मेरे वर्ड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज करते हैं। पर्पल स्टोन जो होता है, अगर आप उसको भी यूज कर लेंगे ना तो वो भी काम करेगा आपके लिए। लेकिन बेहतर है कि अगर आप रियल स्टोन यूज करें, अगर रिजल्ट चाहिए तो तभी उसका फायदा होगा। इसके बाद आखिरी जो साइन है वो होता है पाइसेस, 12 नंबर का। जो पाइसेस है इसका लॉर्ड वही जैसे जुपिटर है। तो जुपिटर का सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, येलो सफायर, जिसको येलो सफायर अगर जिसको भी यूज करना हो, अगेन उसको भी यही देखना चाहिए कि क्या वो पत्थर वाकई उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये भी एक खतरनाक पत्थरों में से काउंट होता है। तो मेरे ख्याल से हमने सारे जितने भी साइंस हैं उनको कवर कर लिया है। नेक्स्ट में आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि इनकी कंपैटिबिलिटी देखेंगे कि कौन सा साइन किस कंपैटिबल से ज़्यादा रहता है, उनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।